Om Shri Gurubhyo Namaha. Valmiki Vyasa Vaibhavam proudly presents Cosmic Triangle series शिव, शक्ति और कामदेव की। आज के इस कॉस्मिक ट्रायंगल सीरीज में आप विटनेस करेंगे 8 दैव तत्व जो अपने आप में अनमैच्ड है, अनहर्ड है और आउटस्टैंडिंग भी है, जो आपको निश्चित रूप से मेस्मराइज कर देगी। सो होल्ड योर ब्रेथ, लेट विटनेस दिस। पहला तत्व, प्रथम तत्व भूमि तत्व। सबसे पहला प्रकट होता है भूमि तत्व। पवित्र हिमालय के भूमि पर जन्म लेती है मैया पार्वती, लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। वही हिमालय के भूमि बन गई उनकी तपस्या की भूमि। वही खड़ी होकर वो अपने शरीर को तपस्या के अग्नि में जला देती है, सिर्फ महादेव को प्राप्त करने के लिए। यही है पहला तत्व, भूमि तत्व। दूसरे आता है जल तत्व। उस समय देवता दुखी होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पास जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होता है, दर्द के आंसू, प्रार्थना के आंसू, और वही आंसू बन जाते हैं जल तत्व। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। इसके बाद प्रवेश करते हैं हमारे कामदेव। महादेव की तपस्या तोड़ने के लिए, देवता को सहाय करने के लिए वो छोड़ते हैं हथियार अपने, ना तलवार ना चक्कर, फूलों के बाण। लेकिन कौन तोड़ सकता है आदि योगी की समाधि स्थिति को? महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है और एक पल में कामदेव भस्म हो जाते हैं। यही है अग्नि तत्व। नाउ लेट्स विटनेस फोर्थ तत्व, वायु तत्व। अग्नि के बाद चलती है वायु। हवा उड़ती है और कामदेव की भस्म को भी उड़ाकर ले जाती है, ये कण भी नहीं छोड़ती। और तब उनके पत्नी रति रोकर कहती है, मेरे प्राण मेरे हर सांस में बसते थे, अब मेरे सांसें भी रुक जाएगी। हर सांस में बसते हैं वायुदेव। यहीं पे आप देखेंगे वायु तत्व। और पंचम तत्व आता है आकाश तत्व। अब शुरू होती है माँ पार्वती की सबसे कठोर तपस्या। वो अपनी सुंदरता छोड़ देती है, अपने शरीर लगभग अरूप बना देती है। उनकी तपस्या पृथ्वी से लेकर आकाश तक पहुंच जाती है। जैसे समुंदर और नदियां अपने जल ऊपर बेचते हैं बारिश बनकर लोक कल्याण के लिए, वैसे ही मैया पार्वती की तपस्या कैलाश तक पहुंच जाती है। यही है आकाश तत्व। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू विटनेस चंद्र तत्व, सिक्स्थ तत्व ऑफ दिस कॉस्मिक ट्रायंगल सीरीज। फिर आता है दिव्य विवाह का समय, कन्या दान का समय। पार्वती के माता पिता और सप्तऋषि उन्हें समझाते हैं कि कैसे अपनी पत्नी धर्म निभाना चाहिए। दिल से निकला हर एक शब्द मन के निकले हुए पवित्र संदेश बन जाता है चंद्र तत्व, क्योंकि मून रिजेंबल्स द हार्ट, मन। सप्तम तत्व है आदित्य तत्व। फिर होता है महादेव और पार्वती का विवाह। हर मंत्र, हर विधि, हर क्रिया वेदों के अनुसार पूरी बुद्धि और ज्ञान से की जाती है। यही प्रकाश है बुद्धि का, यही है आदित्य तत्व। अष्टम तत्व है मिलन तत्व। और फिर आता है सबसे महान क्षण, शिव और पार्वती का दिव्य संगम, सृष्टि की मिलन। ये सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है, ये ब्रह्मांड का समागम है। सोम यज्ञ, अग्नि, पृथ्वी, आकाश सब एक हो जाते हैं और महादेव को मिलता है एक नया नाम, सोम यागी। यही है मिलन तत्व। होप यू आर लव्ड इट। नाउ डोंट मिस टू हिट द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज टेल अस, क्या आपने कभी इससे पहले ये सुने हैं? वी आर क्यूरियस टू नो अबाउट दिस। बिफोर टाइम वाज रिटन, बिफोर द स्टार्स फाउंड their place, the rishi heard the eternal truth of universe. From that sacred wisdom, I raises a voice once again. This is just the beginning of Valmiki Vyasa Vaibhavam. You can also be one in us. Go hit the subscribe button to be one in us. Krishnarpanamastu.